खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। आपकी मिसेज माँ नहीं बन सकती। What? क्या कह के? दिल की दीवारों पे मकर। हमारी कंपनी को काम ना मिलने की वजह सिर्फ नदीम की कंपनी है। हमें अपनी कंपनी की हालत को बेहतर करने के साथ साथ उसकी कंपनी को भी नाकाम करना है। दिल एक खिलौना था। नदीम, कहाँ जा रहे हो बेटा? ऑफिस? क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम्हारा कोई इरादा नहीं था ऑफिस जाने का। फिर वो जफर की कॉल आई थी, कह रहा था कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना है। सो माहीन तो काफी अपसेट होगी ना? जी, बहुत अपसेट है वो। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन ये बात उसके दिल से निकल ही नहीं रही। जाहिर है, बात तो है अपसेट होने वाली। बांझ होने का गम तो ऐसा है जो औरत को अंदर ही अंदर मार देता है। हमें लेकिन मुझसे माहीन की हालत देखी नहीं जा रही। उसे ये दुख अंदर ही अंदर खाया जा रहा है कि वो मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकती, जबकि मैं जानता हूँ कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं। एक काम क्यों नहीं करते बेटा? कुछ दिन के लिए उसे उसकी अम्मी के घर छोड़ा। यहाँ रहेगी तो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी। वहां कम से कम अपने लोग होंगे, अपने दिल की भड़ास निकालेगी तो बेहतर फील करे। जी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इससे ऐसा ना हो कि उसे महसूस हो कि मैं उसे खुद से दूर कर रहा हूँ। नहीं, उससे पूछ लेना। अगर वो कहे तो ठीक है, अगर मना कर दे तो छोड़ देना। जी ठीक है। मैं बात करती हूँ उससे। तुम फिक्र नहीं करो। जी खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। क्या बात है नदीम, फोन पे बहुत गुस्से में लग रहे थे। ओह नथिंग यार। जी यार खैरियत तो है? नहीं यार, डॉक्टर ने कहा है कि माहिन कभी मां नहीं बन सकती। ओह माय गॉड। जफर तुम्हें पता है मेरे माँ बाप को मेरे बच्चे को देखने की कितनी ख्वाहिश है। वो इस खुशी के लिए कितने बेचैन हैं, इसीलिए वो जल्द से जल्द मेरी शादी कराना चाहते थे। मम्मी यही सोच कर आई थी कि शायद माही माँ बनने वाली है, लेकिन अब वो वापस जाएंगी तो इतना बड़ा दुख लेकर जाएंगी। यार ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है।
और फिर माहिन की हालत भी ऐसी है जो मुझसे देखी नहीं जाती। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम सिवाय सब्र के कर भी क्या सकते हो? ठीक कह रहे हो तुम। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि माहिन को लेके कहीं अब्रॉड चला जाऊं। हो सकता है अल्लाह करम करे कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। ये ठीक रहेगा। परेशान होने से बेहतर है मसले का हल निकाला जाए। अच्छा यार मैं चलता हूँ। मैं तो ऑफिस आना ही नहीं चाह रहा था। माहिन ने जिद की कि चला जाऊं। मैंने उसकी बात को टाला नहीं, वरना जिस हालत में वो है उसको छोड़ के मैं। हाँ, तुम्हें ऐसी हालत में भाभी के साथ ही होना चाहिए। हाँ ओके मैं चलता हूँ। नदीम, परेशान मत होना यार, अल्लाह सब ठीक करेगा। थैंक्स। परेशान हो? नहीं, किस्मत के फैसले पर हैरान हूँ। किस्मत के फैसलों पे हैरान नहीं होते, उन्हें एक्सेप्ट कर लेते। तुम्हारी वजह से नदीम बहुत परेशान है आजकल। मैं जानती हूँ, मैं नदीम को खुशियों से ज्यादा परेशानियां दे रही हूँ। तो फिर चली क्यों नहीं जाती अपने माँ बाप के घर? तुम्हें भी ब्रेक मिल जाएगा, नदीम की परेशानी में भी कमी हो जाएगी। नदीम जब तुम्हें परेशान देखता है ना, तो यूं लगता है जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई हो। कुछ अरसे बाद जब चीजें सेटल हो जाएं तो आ जाना, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो। वरना मैं तुम पे कोई बात मुसल्लत नहीं कर रही हूँ। आपको भी सिर्फ बच्चे की तमन्ना थी। बच्चे की तमन्ना तो हमेशा ही रहेगी मेरे अंदर, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर तुम माँ बन भी जाती तो तुम्हारे लिए तो बड़ा मुश्किल होता बच्चे को संभालना। तुमसे तो अपना आप ठीक से नहीं संभाला जाता। मेरा मतलब है, यू नो व्हाट आई मीन। नदीम मुझे बता रहा था तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत हकीकत पसंद हो। तुम्हें इस हकीकत को मान लेना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, मुझे इस हकीकत को मान लेना चाहिए जिसको आप इतने दिनों से मनवाने की कोशिश कर रही हैं। हकीकत हकीकत होती है, इसका अपना कोई वजूद नहीं होता, ना ही इसे दूसरों पे मुसल्लत किया जा सकता है। आप प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। देखो, अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो आई एम सॉरी, लेकिन मैंने इस सारे टाइम में कोई भी बात गलत नहीं कही तुमसे। ओके सर। हाँ बात आओ बैठो। फागू, तुम्हें मैंने कल बताया था कि वो मेरे ऑफिस में एक मकबूल नामी शख्स था। वो सैरिश को मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें करता रहता था, इसीलिए मेरे ऑफिस में ज्यादा देर तक वो टिक नहीं सका। सर, आपको मेरी आदत का तो पता है, मैंने आज तक जो भी किया आपकी खुशी और रजामंदी से किया। और आज तुमने ये करना है कि सैरिश को देर तक ऑफिस में रोकना है।
काम के बाद। नो प्रॉब्लम सर। और हाँ, मैंने सैरिश को बता दिया है कि फाहद की कोई बात ना टाले। बस तो फिर आप बेफिक्र हो जाएं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाकर काम करो। और हाँ, ये बिल्कुल जाहिर नहीं होने देना कि तुम्हारी और मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग है। डोंट वरी सर। सर नदीम सर चले भी गए? हाँ, उसे घर में कुछ काम था। सर आज फिर मुझे बहुत अपसेट लग रहे थे। बात ही कुछ ऐसी है। सर तभी उन्होंने आपकी कॉल भी डिस्कनेक्ट कर दी थी उस वक्त, राइट? हाँ, सर बात क्या है आखिर? नदीम सर के जाने के बाद आप भी मुझे बहुत अपसेट लग रहे हैं, क्या हुआ है? नदीम बहुत परेशान है। सर आखिर ऐसा क्या हो गया है? वो भी परेशान है, आप भी परेशान है और वजह भी नहीं बता रहे आप। डॉक्टर ने कहा है कि नदीम के घर अब कोई औलाद नहीं होगी। सर ये तो वाकई बहुत दुख की बात है। नदीम सर ने अपनी पसंद से शादी की और अब उनके पास औलाद भी नहीं होगी, तो न जाने उनके दिल पे क्या गुजरेगी। ऐसी औरत तो बंजर जमीन की तरह होती है ना। भाभी का तो सोच सोच के बुरा हाल हो गया। नदीम भी हलकान हुए जा रहा है। सर कोई बात नहीं, देखें ये सब कुछ जो भी होता है ये तो कुदरत के फैसले होते हैं ना। और नदीम सर ने तो उनसे मोहब्बत की है और मोहब्बत करके शादी की है, तो उनकी मोहब्बत तो कायम रहनी चाहिए ना। बस ये है कि औलाद का जो भी मामला है वो अल्लाह पे छोड़ दे। दूसरे तो सिर्फ राय ही दे सकते हैं, लेकिन जिस पे बीतती है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जफर बता रहा था कि उसके एक दोस्त को भी डॉक्टर ने ऐसे ही कहा था, लेकिन अब खैर से माशाल्लाह उसके 2 बच्चे हैं। तुम खामखा मायूस हो रही हो, वैसे भी मायूसी कुफ्र है। हमें खुदा से उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद लामहदूद अरसे का नाम है। उम्मीद पे जीना मायूसी से ज़्यादा दुश्वार है। मायूस इंसान एक ना एक दिन हकीकत तस्लीम कर लेता है, लेकिन उम्मीद जिंदगी भर बहलाती रहती है। तो तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? कि हम यूं मायूस होकर बैठ जाएं, हिम्मत करने से पहले हिम्मत हार जाएं? मैं कुदरत के फैसले से डर गई हूँ नदीम। प्लीज मां, प्लीज ऐसे मत सोच। मेरा दिल कहता है कि अल्लाह पाक हमें औलाद देगा, जरूर देगा। मेरा कई दिनों से दिल घबरा रहा था, जो डरावने ख्वाब आ रहे थे। मैंने आपको बताया भी था नदीम। अब नतीजा आपके सामने है। अच्छा सुनो, मम्मी कह रही थी कि अगर माहिन का दिल चाहे तो कुछ दिनों के लिए उसे उसके मेके छोड़ाओ। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारा दिल चाहे तो। अब किसी चीज का दिल नहीं चाहता। अच्छा फिर ऐसे करो कि आंटी को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लो, वो यहाँ आ जाएंगी, तुम्हारे दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। और उनके साथ जो सुलूक होगा यहाँ पर, उसके बाद मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं और बढ़ जाएगा। माहिन कैसी बातें कर रही? कौन उनके साथ यहाँ बुरा सलूक करेगा? छोड़े ये बातें।
जब जाना होगा मैं चले जाऊंगी, आप परेशान ना हो। अच्छा, मेरे ख्याल से ये चाय पी जाए, क्या ख्याल? जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। ठीक है, कल सुबह आते ही मैं यही काम करूंगी। क्यों? अभी क्या हुआ? सर, अभी तो मेरे जाने का टाइम हो गया ना। सरिश, मैं भी तो यहाँ बैठा हूँ ना, मेरा भी एक आदत घर है, मुझे भी सुकून की जरूरत है, लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ कंपनी को हमारे वक्त की अशद जरूरत है, वरना कंपनी डूब जाएगी और हमें इस कंपनी को बचाना है। चलें, शाबाश, मुझे हिला कर दे। सर, मुझे वक्त देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस वापसी में काफी लेट हो जाती हूँ और मुझे रिक्शे में जाना पड़ता है। मुझे अकेले जाने में बहुत डर लगता है सर। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप करवा दूंगा, अभी तुम दिल लगा के काम करो। ये सुनहरी मौका है शहरियार साहब के दिल में अपनी जगह बनाने का, क्योंकि आजकल वर्कर्स कम है काम की वजह से। काम बढ़ेगा तो वर्कर्स बढ़ेंगे और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए अपने आप को प्रूव करना। जाओ, शाबाश, मुझे ला कर दो। जी सर, मैं भी करके ला के देती हूँ। थैंक यू। सर, आपका काम हो गया सर। थैंक यू। बहुत बड़ी जादूगरनी है, बहुत बड़ी जादूगरनी है लड़की तो। इसीलिए तो मेरे बेटे को अपनी मक्कारी के जाल में ऐसा फंसाया है कि मैं 1000 निकालने की कोशिश करती हूँ मगर मजीद धंसता चला जाता है। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा बेटा तेरे इस हिसार से निकल जाए हमेशा हमेशा के लिए। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। अगर बच्चा ना हुआ तो आप मुझे छोड़ देंगे? मैंने तुम्हें दिल से चाहा, दिखावे की मोहब्बत नहीं की, जो एक छोटी सी आजमाइश पे दम तोड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई चक्कर है। माहिम, तुम मुझे बेवकूफ बना रही। कब से यूज कर रही हो ये टैबलेट्स? ये कौन सी टैबलेट्स हैं? मैं नहीं जानती। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था।